जब हम क्रिप्टो पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। वो डेफिनेटली क्लास में कवर करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। उसमें जो एक टॉपिक आप आज जिस पे मैं आपको थोड़ा सा डेमो भी दे दूंगा और थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर दूंगा, वो है टू फाइंडिंग अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, अ, जब हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो कॉमन डिवीजर जो होता है और वो ग्रेटेस्ट भी हो, ठीक है, उसको फाइंड करना होता है हमने। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज है इसका। जो हमारे पास क्रिप्टोग्राफी है, इसमें एक हमारे पास एल्गोरिदम होता है, RSA, पब्लिक प्राइवेट की का ये एल्गोरिदम है। इसमें ये काफ़ी इस्तेमाल है। और इसके अलावा हिल साइफर जब हम पढ़ेंगे तो हिल साइफर में भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। एग्जैक्टली GCD की तो नहीं होती, लेकिन क्योंकि GCD का जो मैकेनिज्म हम देखेंगे और वो है यूक्लिड एल्गोरिदम, तो उसका यूज है इसमें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों को हम फाइंड कर रहे होते हैं, लेकिन RSA के अंदर तो डेफिनेटली इसका इस्तेमाल हम देखेंगे। तो एक तो ये इसका यूज केस है हमारे पास। इसके अलावा भी काफी सारा ये नंबर थ्योरीज के अंदर इसको बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है और वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब इसके जो तरीके हैं, जैसा यूक्लिड है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, लॉन्ग डिवीजन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन क्योंकि जो मैं इसका तरीकेकार करवा रहा होता हूँ वो यूक्लिड या एक्सटेंडेड यूक्लिडियन जो एल्गोरिदम है, उससे ये हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो तरीकेकार है, इसके 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एक तो याद रखिएगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, दोनों या दो से ज्यादा जिनका हम GCD फाइंड कर रहे हैं वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। नेगेटिव में कोई भी वैल्यू इस यूक्लिड डिवीजन मेथड में काम नहीं करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो नंबर्स होंगे जिनका GCD फाइंड करना है, वो हम A और B कंसीडर कर रहे होंगे, ठीक है। A जो होगा वो जो दोनों में लार्जर वैल्यू होगी, अगर दो हैं या दो से ज्यादा हैं। तो अगर दो की फिलहाल हम बात कर रहे हैं, तो अगर दो नंबर्स है हमारे पास, तो उनमें से जो लार्जर नंबर होगा उसको हम A वेरिएबल में डाल देंगे और जो स्मॉलर होगा उसको B में, ठीक है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन है उसको मैं प्रैक्टिकल भी करवा के दिखा दूंगा। तो पहले तो ये आपने कर देना है। और ये जो दूसरे स्टेप में हम उसको सॉल्व जब करेंगे तो डेफिनेटली हमें रिमाइंडर फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिवीजन मेथड है। तो डिवाइड करते रहेंगे, अगर रिमाइंडर आता रहेगा तो हम डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता तब तक हम ये डिवीजन परफॉर्म करते रहेंगे। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर हम जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको एज अ GCD हम ले लेते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर आपको एक एग्जांपल सॉल्व की प्रैक्टिकल भी करवा के दिखा दूंगा। इसमें हमारे पास एक टेबल बन जाता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो ये जो दो नंबर्स हैं A और B, ये यहाँ पर दिए हुए हैं, 320 और 132। इन दोनों में जो लार्जर नंबर है उसको हम A में पुट करेंगे और जो स्मॉलर नंबर होगा उसको हम B में पुट कर देंगे। अच्छा, तो लॉन्ग डिवीजन का तरीकेकार है। तो डेफिनेटली जब हम 320 को डिवीजन में हम अंदर रखेंगे और 132 के साथ डिवाइड करेंगे उसको, तो जो कोशंट होगा हमारे पास वो यहाँ की भी बताई हुई है। तो ये कब तक सॉल्व करते रहना है, जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फिर हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी A के अंदर, अ, तो डेफिनेटली ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
अच्छा, अब देखें हमारे पास 41 और 3 था। ये दो मेरे पास नंबर्स हैं। इन दो नंबर्स के दरमियान देखना है कि इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है वो क्या बनता है। जिस तरह मैंने बताया था कि जो लार्जर नंबर होगा या लार्जर वैल्यू होगी उसको हम ए में पुट करेंगे, और जो स्मॉलर होगी उसको हम बी में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सिर्फ आपने कर देना है। अब देखने के लॉन्ग डिवीजन का जो तरीकेकार है कि जब हम 1 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 13 इज 39 होता है। ठीक है, 39 का मकसद है कि ये कितनी दफा जाएगा, 13 टाइम जाएगा, और 3 13 इज 39, और रिमाइंडर हो जाएगा 2। तो ये मेरा पहला आइट्रेशन हो गई और यहाँ तक मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब फिर डेफिनेटली मेरे पास जो न्यू वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि अभी तक जीरो रिमाइंडर नहीं आया। जब तक जीरो रिमाइंडर आ नहीं जाता तब तक मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। और मैंने 3 को ए की जगह ले लेनी है, और जो रिमाइंडर था ये मेरा बी की जगह ले लेगा। तो उसके बाद अब यहाँ पर फिर वही डिवीजन का तरीके था कि 3 को 2 के साथ डिवाइड करना है। तो 1 2 इज 2, और रिमाइंडर हो जाएगा हमारे पास 1। अब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है, तो ये एक और आइट्रेशन की तरफ हम जा सकते हैं। तो अब ये जो हमारे पास 2 है ये हमारे पास ए की जगह पर आ जाएगा, और जो ये रिमाइंडर है इसको हम मूव करवा देंगे बी की जगह पर। तो अब ये हमारे पास अब डेफिनेटली 1 का टेबल 2 में 2 टाइम ही जाएगा, और 1 into 2 is 2। ठीक है, और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रोकना नहीं है इसको। इसको आगे हम कॉपी करते हैं। ए की वैल्यू, जो बी की वैल्यू थी वो ए में कॉपी हो जाएगी, और जो रिमाइंडर की वैल्यू थी ये हमारे पास बी में कॉपी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन आ गई है। जो जीसीडी का एल्गोरिदम था, यूक्लिड एल्गोरिदम, वो ये बता रहा था कि आप तब तक डिवीजन अप्लाई करते जा रहे हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो वो हमने कर लिया। अब ये कंडीशन है कि 1/0। ठीक है, ये अनडिफाइंड केस होता है, इस पे हम रिजल्ट कोई भी हमें अचीव नहीं होता। तो यहाँ पर हमने रूल जाना है। तो जो वैल्यू हमारे पास ए के अंदर आएगी इसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी भी कहते हैं। तो ये तरीके सारे जीसीडी फाइंड करने का। तो दोनों एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करके बाकी डिफरेंट नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसको देखिएगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स हम नॉर्मल ट्राई नहीं कर रहे होते, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स को जीसीडी फाइंड करने का तरीकेकार ये है।